हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे के मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉज फॉर्म, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने के मैप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक पढ़ा है वो सारा बेस था कि बूलियन फंक्शन हमारा सॉफ्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि के मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉज फॉर्म। अगर बूलियन फंक्शन हमारा पॉज फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में, तो उसको हम कैसे के मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उसको मैक्स टर्म में करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि पॉज फॉर्म इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन द के मैप करस्पॉन्डिंग टू पॉज फॉर्म इक्वेशन वी हैव टू एंटर ए जीरो करस्पॉन्डिंग टू ईच मैक्स टर्म। तो जैसे हम सॉप में 1 एंटर करते थे, यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म के लिए 0 मार्क करते हैं। ठीक है, यानी कि अब सीधा हम लोग काम की चीज पे आ जाते हैं। मान लीजिए 2 वेरिएबल का हमने के मैप बनाया है। ये 2 वेरिएबल का के मैप है, मतलब कितने खाने का होगा? 4 खाने का, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। अब सपोज कीजिए ये हमने ए लिखा इधर और इधर हम बी मेंशन कर रहे हैं। फिर जैसे हम लोग 0 1 मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ए। अब यहाँ पे देखिए ये उल्टा है। अभी तक शॉप में आप क्या करते आए थे? इसको आप ए बार लिखते आए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉज की बजाय शॉप लिया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग पॉज पॉज फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए शॉप का जस्ट उल्टा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो जीरो जो है ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ए को। और 1 किसको शो कर रहा है? 1 शो कर रहा है ए बार को। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यही चीजें ध्यान देने वाली हैं। ऐसे ही यहाँ पे जीरो जो है, जीरो शॉप के अंदर किसको शो करता था? बार को, लेकिन यहाँ पे जीरो शो करेगा बी को, और यहाँ पे बी बार को। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो सेल है हमारी, ये वाली सेल कौन सी टर्म दिखाएगी? ए प्लस बी। ये दिखाएगा ए प्लस बी बार। ठीक है, ये दिखाएगा ए बार प्लस बी। और ये वाला जो बॉक्स है ये दिखाएगा ए बार प्लस बी बार। तो ये हो गया 2 वेरिएबल के मैप के लिए। क्लियर? अच्छा, इसको मान लीजिए आपने कहा कि सर हम ए और बी ऐसे लें, तो ऐसे लेंगे तब भी कॉन्सेप्ट सेम रखिएगा। मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए ये 2 वेरिएबल का हमने के मैप बनाया और हमने बी इधर लिया और ए इधर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 0 1 किया हमने, तो ये क्या दिखाएगा? 0 बी दिखाएगा, और ये बी बार। ऐसे ये दिखाएगा ए और ये दिखाएगा ए बार। यानी यहाँ पे फिर ये खाना, ये जो बॉक्स है ये कौन सी टर्म शो करेगा? ये बॉक्स शो करेगा ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी। ऐसे ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी। ये हो जाएगा ए प्लस बी बार, और ये दिखाएगा ए बार प्लस बी बार। तो ये हो गया, दिस इज टू वेरिएबल के मैप फॉर पॉज फॉर्म। ठीक है, अब आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ऐसे ही हमने कहा कि मान लीजिए 3 वेरिएबल का लेते हैं, तो 3 वेरिएबल के मैप में कितने खाने होंगे? देयर विल बी 8 बॉक्सेस ना। तो ये हमने ड्रॉ किया जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। ये हमने 2 2 4 2 6 2 8 खाने का बना लिया। अब सपोज कीजिए इधर हम ए दिखा रहे हैं, इधर बी सी दिखा रहा है, तो फिर इधर क्या होगा? 0 1, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये 0 क्या दिखाएगा? ए, और ये 1 दिखाएगा ए बार। ऐसे यहाँ पे ये 0 1 क्या दिखाएगा? 0, ये 0 दिखाएगा बी और सी। ये दिखाएगा बी सी बार, ये दिखाएगा बी बार सी बार, और ये दिखाएगा बी बार सी। ठीक,
यानी ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो बॉक्स है, वो कौन सी टर्म शो करेगा? वो शो करेगा, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बार, फिर ये हो गया ए प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी। ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए बार प्लस बी प्लस सी बार, फिर ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो अगर थ्री वेरिएबल की में बात करेंगे, अब जिस भी ऑर्डर में यहाँ आप वेरिएबल लिखिएगा, उसी ऑर्डर में इस तरह आप बॉक्सेस को टर्म्स अलॉट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका थ्री वेरिएबल के मैप फॉर पॉज फॉर्म। ठीक है, अब मान लीजिए हम फोर वेरिएबल का लेते हैं, तो फोर वेरिएबल का के मैप बनाते हैं पॉज फॉर्म के लिए। तो फोर वेरिएबल के मैप कितने खानों का होता है? हमें मालूम है कि 16 खाने का। तो ये हमने बना लिया, ये लिया, ये हो गया, और फिर इसको वर्टिकली भी डिवाइड कर दिया हमने कॉलम्स में। तो ये 4 चौक 16 बॉक्सेस हो गए ये। ठीक, अब जैसे आप लिखते हैं, बल्कि इसमें टर्म्स तो इतने छोटे बॉक्स में लिख नहीं पाएंगे। चलिए, अब इसमें ये इधर ले लिया, मान लें हमने ए बी, और इधर ले लिया सी डी। फिर जैसे आप लिखते आए ऐसे 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया। अब ये बॉक्स कौन सी टर्म शो करेगा? तो जैसे अभी तक आपको बताया है, ये बॉक्स हो जाएगा ए बार प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, क्योंकि यहाँ पे डी 1 है तो 1 का मतलब बार। यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। क्लियर? तो इस तरह से अब बाकी बॉक्सेस में भी टर्म्स लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका फोर वेरिएबल के मैप फॉर पॉज फॉर्म। ठीक है, ऐसी बाकी टर्म जैसे इस बॉक्स के लिए हम कहें, तो यहाँ पे क्या है, ए बार बी बार, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस, ऊपर देखिए ऊपर भी 1 1 है, तो सी बार प्लस डी बार। ऐसे तो ऐसे इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक, तो ये फोर वेरिएबल के मैप हो गया पॉज फॉर्म के लिए। अगर सॉरी, अगर मान लीजिए हम मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे के मैप को, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए मैक्स टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे के मैप को, तो पहले दो वेरिएबल का बनाइए। तो दो वेरिएबल का मान लीजिए हमने ये 4 खाने का के मैप बनाया इस तरह। ठीक है, फिर जैसे ए बी लिखते आए, वैसे आप ए बी ये लिख लीजिएगा, 0 1 0 1 ये लिख दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा M0 M1 और M2 M3। ठीक, फिर 3 वेरिएबल का के मैक्स टर्म फॉर्म बनाएंगे के मैप में। ठीक है, 3 वेरिएबल का के मैप बनाइए मैक्स टर्म फॉर्म के लिए। तो क्या होगा, ये लिया आपने, ठीक है, ये ये ये। ठीक, अब ये हमने इधर ले लिया ए, इधर ले लिया बी सी। फिर जैसे लिखते हैं 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ये टर्म क्या हो जाएगी, ये बताइए? ये टर्म हो जाएगी आपकी, मैक्स टर्म की बात करेंगे तो M0 M1, ये हो जाएगा M2 और M3। ऐसे ये M4 M5 M6 और M7।
ये 3 वेरिएबल के लिए हो गया। फिर 4 वेरिएबल के लिए आप के मैप बनाएंगे मैक्स टर्म फॉर्म के लिए, इसको बना लीजिए ऐसे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 16 खाने का बन गया। अब फिर जैसे इधर आप ए बी लेते हैं, ए बी ले लिया आपने, इधर सी डी ले लिया। फिर 0 0 0 1 1 1 1 0, और इधर हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब इसके अंदर आप मैक्स टर्म लिखेंगे तो जैसे आप अभी तक लिखते हैं वैसे ही होगा। ये M0 M1 M2 M3, ठीक। फिर M4 M5 M6 और M7। फिर यहाँ आ जाइए M8 M9 M10 और ये M11 M12 M13 M14 और M15। तो ये 3 वेरिएबल का हो गया और ये 4 वेरिएबल का के मैप हो गया मैक्स टर्म्स के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉज फॉर्म में अगर आपको के मैप बनाना है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का, तो हम उसको इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज कैसे करते हैं या पॉज फॉर्म को इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बस आप ये ध्यान रखिए सॉफ्ट फॉर्म का जस्ट उल्टा यहाँ पे करते हैं। ठीक, तब भी अगर कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अवेलेबल होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।